उदेंडिया। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आज कार्तिक का महीना और हम आज हमारे दर्शकों को बता दें कि कितना सौभाग्य की विषय है कि आज उदेंडिया परिवार, उदेंडिया का पूरा टीम, जगत के नाथ जगन्नाथ, जिसको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में कहा जाता है, ऐसे जगत के नाथ मेरे पीछे आप देखते हैं जगन्नाथ है। और कैसे सुंदर मंदिर और इतना शांत वातावरण। और आप लोगों को मालूम है कि कार्तिक महीना 12 महीना में एक ही महीना होता है जिसको धार्मिक मास बोला जाता है। और सबसे पुण्य तब मिलता है जब कार्तिक का महीना में कोई श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता है। यूँ तो कार्तिक का जो महीना है दशहरा के जस्ट नेक्स्ट डे से शुरू होता है और कार्तिक दशमी में ख़त्म होता है। और पूरे उड़ीसा से नहीं, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर पूरे महीना ऐसे मान्यता है कि जो विधवा महिलाएं होते हैं, माताएं होते हैं, वो पूरा महीना हविस करते हैं, हविस का व्रत रखते हैं। उनको उड़िया में हविष्याली बोलते हैं। और हविस क्या होता है? चावल दाल, उसमें सब्जियां डलता है, साग बनता है, उसमें हल्दी नहीं डाला जाता है। और ये एक परंपरा है। लाखों श्रद्धालु कार्तिक का महीना में जगन्नाथपुरी आते हैं। रोज़ जगन्नाथ जी का मंगल आरती सुबह दर्शन करते हैं, शाम को भी दर्शन करते हैं। लेकिन जो लास्ट 5 दिन होता है कार्तिक का महीना में, उसको पंचुक कहा जाता है। उस पंचुक में सारे माताएं बहनें सब कोई हविस व्रत रखते हैं और पूरा 5 दिन दिया जलाते हैं प्रभु के पास। और पूरे उड़ीसा की हर घर के सामने वृंदावती तुलसी मैया के सामने वो पूजा करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का दिन को राहास पूर्णिमा कहा जाता है। तो ऐसे पवित्र दिन पर हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त सेवक शिव प्रसाद ग्रोचिकर जी हमारा साथ है। हम उनसे जानेंगे कि कार्तिक का क्या महात्म्य है। इतने लाखों श्रद्धालु कार्तिक का और कार्तिक का महीना में पंचुक में क्या क्या जगन्नाथ जी का रीति नीति होता है, कितना बजे कार्तिक में मंदिर खुलता है और क्या क्या अलग विशेष परंपरा है। आपको शिव जी उदय इंडिया डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। आप नित्य दिन मंदिर आते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, हजारों लाखों श्रद्धालुओं से मिलते हैं। ये आपका परम सौभाग्य है। ये कार्तिक का महीना में ऐसा कुछ आपका मेमोरी है? जय जगन्नाथ। पहले सब लोग को मेरा नमस्कार। भगवान जगन्नाथ जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक्चुअली भगवान विष्णु 4 धाम में 4 काम करते हैं। बद्रीनाथ में गुरु पूजन करते हैं, तपस्या करते हैं, वो सत्ययुग का धाम है। तृतीया का धाम है रामनाथ, रामेश्वरम रामनाथ, वहाँ पर 22 कुंडी है, वहाँ पर स्नान करते हैं भोर वेला में। फिर द्वापर का धाम है द्वारकानाथ, द्वारकानाथ में भगवान विष्णु वहाँ पर शयन करते हैं, श्रृंगार लेते हैं। और जगन्नाथपुरी में भगवान जी भोजन करते हैं। ये भोजन का धाम है, ये अन्न क्षेत्र है, यहाँ अन्न भी ब्रह्म है। इसीलिए यहाँ महाप्रसाद हंडी हंडी महाप्रसाद लगता है। और सब ऑथेंटिक तरीका में जो 254 चूल्हा है, मिट्टी के चूल्हे हैं, लकड़ी जालकर मिट्टी के हांडी में कुएं से निकाला हुआ जल में, और सब ऑथेंटिक चावल, जो किसी मशीन का चावल नहीं, ढींकी से कूटा हुआ चावल और मूंग दाल और गुड़
और सब पुराने 1000 साल के पुराने सब्जी में यहाँ सब 56 भोग भगवान का बनता है। कहने के लिए तो 56 भोग है, मगर आइटम तो मोर देन 250 आइटम है। और 36 निजोग है, जिसको 119 प्रकार की पंडित है जो खाना तैयार करते हैं और दिन रात भगवान की सेवा में लगते हैं। इस कार्तिक महीना, पावन महीना, भगवान का विशेष यही पूजा है कि ये हेमंत ऋतु का भगवान का रास है, इसीलिए कार्तिक महीना का पूर्णिमा को रास पूर्णिमा को बोला जाता है। जैसे दोल में भगवान जी, दोल पूर्णिमा, दोल की बसंत का रास है, और आषाढ़ में भगवान का वर्षा ऋतु का रास है। ग्रीष्म में मदन मोहन रास करते हैं तालाब में, नरेंद्र पुष्करणी में। ऐसे ही एक कार्तिक हेमंत ऋतु का रास है कार्तिक महीना। भगवान विष्णु यहाँ राधा दामोदर, रोज राधा दामोदर का श्रृंगार लेते हैं सुबह में, और दिवाली से लेकर अंत कार्तिका पूर्णिमा तक शाम को श्राद्ध बेस लेते हैं। शाम को श्रृंगार होता है श्राद्ध बेस, और रोज़ सुबह राधा दामोदर बेस लेते हैं। यानी कि ये बसंत हेमंत ऋतु का राधा का साथ रास है भगवान जी का। इसीलिए श्रद्धालु लोग और विधवा माता, और अंत के 5 दिन जिसको पंचक बोला जाता है, उस 5 दिन में सधवा महिला भी कार्तिक व्रत करते हैं। बाकी पूरा महीना विधवा लोग कार्तिक व्रत करते हैं, जो हविष्वर्ण खाते हैं। जैसे दीपक जी बोले, अभी हविष्वर्ण चावल, मूंग दाल और ऑथेंटिक कुछ सब्जी है, लोकल सब्जी होता है, वो जो 1000 साल पुराना है, उसी को वो घर में लकड़ी के चूल्हे में जालकर तुलसी देवी का पास राधा दामोदर को पूजा करके उसी को दिन में एक ही बार खाते हैं। उसको हविष्वर्ण बोला जाता है। और अंत में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु का यहाँ 5 श्रृंगार होता है। पहला दिन लक्ष्मी नारायण का वेश होता है, उसको ठियाकिया वे बोलते हैं। जैसे द्वादशी को बंकजुड़ होता है, बामन वेश। त्रयोदशी को त्रिविक्रम होता है। चतुर्दशी को लक्ष्मी नरसिंह वेश होता है, और पूर्णिमा को राजराजेश्वर वेश होता है, उसी को रास पूर्णिमा बोला जाता है। ऐसे ही भगवान का 5 दिन का पंचक जिसको बोलते हैं, कार्तिक महीना का आखिरी 5 दिन, उसी को पंचक बोलते हैं। और बाकी आश्विन मास एकादशी से लेकर कार्तिक मास एकादशी तक जनरल श्रृंगार है, राधा दामोदर का वेश है, 10वीं तक। को ये बताइए कि कार्तिक का महीना में क्या भगवान का रीति नीति, भोग, इसमें भी कुछ परिवर्तन होता है? और क्योंकि ये धर्म का मास कहा जाता है, उसमें भी कुछ, जैसे दूसरा महीना में दूसरा दिन होता है, ऐसे कार्तिक में रीति नीति का कुछ परिवर्तन होता है, भोग का परिवर्तन होता है। जैसा हमने देखा, अभी इतना लोग आते हैं कि अभी तक पहाड़ नहीं पड़ता है। तो ऐसे कुछ विशेष है जगन्नाथ जी का जो कार्तिक महीना में माना जाता है? हाँ जी, परंपरा जगन्नाथ जी का। हाँ जी, कार्तिक महीना में एक विशेष भोग है जिसे बाल धूप बोला जाता है। इसके मतलब ये अभी जाड़े का धीरे धीरे शुरू हुआ है। जैसे हम लोग जाड़े के दिन में थोड़ा स्नैक्स लेते हैं, नमकीन स्नैक्स लेते हैं, भगवान सुबह का खिचड़ी भोग के बाद में थोड़ा नमकीन का स्नैक्स भी लेते हैं, और उसके साथ थोड़ा पानी भी लेते हैं, जिसको चंदन और जायफल का जल बोलते हैं, वो भी लेते हैं। एक्स्ट्रा एक भोग है। और तमाम कार्तिक महीना सुबह में राधा दामोदर श्रृंगार होता है, और अमावस्या, दीपावली अमावस्या से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक शाम को श्राद्ध का श्रृंगार किया जाता है एक्स्ट्रा। बाकी सब नॉर्मल डे में जो होता है, 9 बार आरती होता है, 5 बार श्रृंगार होता है, 7 बार भोग लगता है। इस महीने में एक एक्स्ट्रा भोग होता है जिसको बाल धूप बोला जाता है, जिसमें खई, मुड़की, नमकीन स्नैक्स, जैसे आप मिक्सर भुजिया वगैरह खाते हैं, भगवान के देसी घी में तला हुआ भी ये सब चीज़ लगता है। पंडित जी, हमारा दर्शकों को ये बताइए कि जैसे श्रद्धालु आते हैं कार्तिक का महीना में, या जैसे जो लोग हविष करते हैं, क्या कोई स्पेशल मंत्र होता है? जैसे भागवत पाठ होता है, कार्तिक पुराण होता है, ऐसा क्या रीति रिवाज है जो भगवान के लिए श्रद्धालु करते हैं जो 1 महीना तक यहाँ? आपने सही बोले कि कार्तिक व्रत में कार्तिक महात्मा, भगवान कार्तिकेय के महात्मा और विष्णु के कैसे जरासंध को मारे, ये सब कार्तिक महात्मा में वर्णन किया गया है। उसके बाद में इस महीना का मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यही इस महीने का मूल मंत्र है, क्योंकि ये राधा दामोदर का रास है।
भगवान जी अभी दामोदर बेस लेंगे। रथ में वामन का अवतार, दोल में दोल गोविंद, और गर्मी के दिन में जब तालाब में नौका विहार करेंगे तो मधुसूदन का बेस, मदन मोहन। तो ये जो हेमंत का रास चल रहा है, यहाँ दामोदर के रूप में भगवान विष्णु पूजा पाते हैं, इसीलिए यहाँ दामोदर अष्टकम और कार्तिक महात्मा का पूजा होता है। दामोदर अष्टकम इस महीने में पाठ करना बहुत फलदायक होता है। लोग यहाँ पर मैं देखता हूँ कैंप में देखा, जो हविष करते हैं, व्रत करते हैं, हविष्याली जिनको बोलते हैं, वो लोग भी भागवत भी पढ़ते हैं। आप किसी भी भागवत पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, अष्टादश पुराण किसी भी, क्योंकि विष्णु का ये पावन क्षेत्र है और ये विष्णु का उत्थापन का एकादशी है। कार्तिक का अंतिम एकादशी जो है, सेकंड वाला एकादशी है, वो विष्णु का उत्थापन। हरि 4 महीने सोए थे, अभी उनका उत्थापन हुआ। जैसे ही हरि का उत्थापन हुआ, देखिए दुनिया में सारे मांगलिक काम शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप किसी भी हरि का पाठ करेंगे। ओके। जो ये 5 दिन है, पंचुक है जिसको कहते हैं, लास्ट 5 डेज होता है। आपने कहा कि कार्तिक का पूर्णिमा में कार्तिक का पूजा होता है, कार्तिक पूजा पूरा ऑल ओवर उड़ीसा भी होता है, हर गांव में होता है। तो ऐसा कार्तिक पूजा भी मंदिर में होता है क्या? मंदिर में यहीं पर राधा दामोदर पूजा होता है, राधा दामोदर श्रृंगार होता है, और बाल धूप जो है एक्स्ट्रा है वो कार्तिक, भगवान कार्तिकेय के नहीं, ये भगवान विष्णु के दामोदर पूजा होता है यहाँ। इस बार कार्तिक का महीना में, कल तो पूर्णिमा है, कल ख़त्म हो जाएगा कार्तिक का महीना। इस बार कितना भीड़ था और कितने लोग आए थे पिछले साल, और इस बार में क्या अंतर क्या है? काफ़ी श्रद्धालु आए थे और भगवान की कृपा से सबके अच्छे दर्शन भी हुआ है। सही समय पर सारे रिचुअल भी ठीक से चल रहा है और सारे लोग प्रसाद पाकर बड़े खुशी मज़ी से भगवान विष्णु का दर्शन करके आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। हमने सुना कि कल बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ, कि 4 बजे तक मंदिर खुला था। रात को 4 बजे तक काफ़ी श्रद्धालु थे और सब अच्छे बड़े आनंद से सब लोग दर्शन कर रहे थे। क्या करें, इस मंदिर तो इस महीने तो धर्म का महीने है, सर्व आते हैं कि पंचुक में दर्शन करने से भगवान का मोक्ष प्राप्ति होता है। इसी आशा से जितने भी उड़ीसा और विभिन्न स्टेट के जो दर्शनार्थी वो आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और सानिध्य लाभ करते हैं। जैसे आपने सुना, पंडित जी ने कहा कि जगन्नाथ का हाथ और जगत प्रसारे हाथ, और ये भगवान जगन्नाथ ये लीलामय है, लीला पुरुष है, और जिसका आदि और अंत किसी को पता ही नहीं है, और ये भाव का भगवान है जो जिधर में रह के दिल से भगवान जगन्नाथ को बुलाता है, पूजा करता है, जगन्नाथ वही उसी के पास पहुंच जाता है। कोई गीत गोविंद पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई जैसे पंडित जी ने कहा दामोदर स्तोत्र भी पढ़ता है। लेकिन कुछ भी पढ़े, उनको सिर्फ भगवान के पास समर्पण करना चाहिए, और भाव के साथ, प्रेम के साथ अगर कोई भक्त इस पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र को आता है, भगवान को पूजा करता है, समर्पण करता है, तभी उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यही कार्तिक का महिमा है, और ये कार्तिक का महिमा इसका अपार है। एक बार जो कार्तिक का महीना में भगवान को भाव के साथ दर्शन करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। पुरी से दीपक रथ के साथ अंशुमान आनंद और सात्विक उपाध्याय।